और अमेठी और रायबरेली पर इस समय हमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है वो मिल रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव अगर राहुल गांधी जीतते हैं उसके बाद क्या फैसला होता है ये बाद में पार्टी जानकारी देगी। लेकिन अभी जो बड़ी खबर मिल रही है उसमें ये कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं, वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। रायबरेली वो संसदीय क्षेत्र जहां से सोनिया गांधी कई बार जीतकर सांसद बनी और संसद पहुंची। अब निकलकर ये सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, अमेठी से ये पहले से कहा जा रहा था कि राहुल चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब रायबरेली से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इसको कैसे समझा जाए और इसके क्या मायने निकाले जाए। और उधर ये भी निकल कर आ रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। जी बिल्कुल, देखिए एक मैसेज तो ये देना है कि पूरा गांधी परिवार चुनाव लड़ रहा है, पूरा गांधी परिवार चुनावी मैदान में आना चाहता है। इस मैसेज से बचने के लिए प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये पार्टी के अंदर के लोग कह रहे हैं। दूसरा मैसेज ये है कि जिस तरह से अमेठी में हेड ऑन होगा, स्मृति ईरानी से चुनाव आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, इसके आसार रहेंगे। क्लोज जिस तरह से पिछली बार 50,000 के आसपास स्मृति ईरानी जीती थी, उससे पहले राहुल गांधी 1 लाख से जीते थे, तो जीत हार का फासला हो सकता है कि कम रहे, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो हारने वाला मैसेज से राहुल गांधी और गांधी परिवार बचना चाहता है और उसको लगता है कि रायबरेली में जीत लगभग तय है। रायबरेली से लड़ेंगे तो जीत तय है, तो जीत के लिए कहीं ना कहीं रायबरेली सीट को चुना जा रहा है और अमेठी सीट को छोड़ा जा रहा है। और ये मैसेज ना जाए कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है तो सब राहुल गांधी प्रियंका गांधी इसको ऐसे भी हमें देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि रायबरेली जो उनकी एक पारंपरिक सीट है, सोनिया गांधी वहां से जीतती रही है, तो उस सीट को ना छोड़ा जाए। भाई अमेठी के लोगों ने तो मुझे खुद हराया तो अब मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन रायबरेली की जनता ने हमेशा कांग्रेस को वो सीट दी है। एक मोदी की लहर में भी रायबरेली सीट निकली है कांग्रेस के लिए, जब उत्तर प्रदेश में कोई जमीन नहीं है। तो क्या इसको इस चश्मे से देखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी। देखिए अगर ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगी तो अमेठी में आप 2 बार हार चुके हैं, गांधी परिवार की 2 बार हार हो चुकी है। एक बार अगर बात करें तो अभी राहुल गांधी हारे और इससे पहले एक बार 98 में गांधी परिवार ने ही कोई और हारा, जो संजय सिंह जिस समय जीते थे, और तीसरी बार इमरजेंसी के दौरान 77 में संजय गांधी खुद हारे थे। लेकिन अगर आप रायबरेली सीट का आंकड़ा निकालेंगी तो 1952 से लगातार चुनाव चल रहा है। वैसी स्थिति में सिर्फ एक बार जो हार हुई है वो 77 में हार हुई है इंदिरा गांधी की, उसके बाद से हारे नहीं। आपका कोई और भी चुनाव लड़ा है पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव तो वो जीता ही है उस जगह से। तो इस वजह से रायबरेली सीट ज़्यादा मजबूत मानी जाती है गांधी परिवार के लिहाज से। इस वजह से इसको चुना गया है कि यहाँ जीत की गारंटी है। अमेठी में अब जीत की गारंटी नहीं दिखती है, रायबरेली में जीत की गारंटी दिखती है। और ये राहुल की गारंटी होगी या मोदी की गारंटी होगी, लेकिन रायबरेली में जीत की गारंटी दिखती है। इस वजह से रायबरेली को चुना गया है। लेकिन एक खबर और है कि हो सकता है कि वायनाड सीट खाली करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी जाकर वायनाड को रिप्रेजेंट करेंगी ताकि वो भी रहे और ये भी रहे, साउथ और नॉर्थ भी रहे और गांधी परिवार सबको सदस्यता मिल जाए कहीं ना कहीं संसद की। नहीं, देखिए परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो हमलावर रही है। और आपका ये आंकलन बिल्कुल सही है जो आपको कांग्रेस के नेताओं से बात कर कर आप लगा पा रहे हैं कि इस परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए इस समय प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है। अब क्या होगा चुनाव जीतने के बाद और वायनाड छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं या रायबरेली, वो तो अब हमें इंतजार करना होगा औपचारिक घोषणा का। लेकिन फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए रवि बहुत बहुत धन्यवाद आप।